ओम श्री गुरुवे नमः। राधे राधे जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आइए श्रवण करते हैं गुरु पूर्णिमा दिव्य कथा। पूरा वीडियो सुनिएगा जी, आनंद आएगा। इससे पहले चैनल पर वीडियो कमेंट्स में पिन किया हुआ है। गुरु पूर्णिमा व्रत कब करना है, शुभ मुहूर्त, उपाय, पूजा विधि आप जरूर से देखिएगा। आरंभ करते हैं। भगवान शिव को आदि गुरु यानी विश्व का प्रथम शिक्षक के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही इसी दिन सप्त ऋषियों को यौगिक गुण और यौगिक सिद्धांत सिखाए थे। यह दिन श्री वेद व्यास जी के जन्म दिवस का भी श्रेष्ठ दिन माना जाता है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत और महाभारत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। भगवान शिव ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि गुरु हैं। उनकी पूजा श्री दक्षिणामूर्ति के रूप में की जाती है। वो योग के मुख्य शिक्षक भी हैं। आइए सुनते हैं एक दंत कथा। मान्यता के अनुसार लगभग 15,000 साल पहले की बात है। हिमालय में एक भिक्षु प्रकट हुए थे। वह अत्यंत शक्तिशाली और शांत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने किसी पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन लोग उनकी तरफ बहुत आकर्षित हुए थे। हालांकि वह मौन थे। वह महीनों तक पूर्ण रूप से समाधि में बैठे हुए थे। उन्हें पागल समझकर वहां से लोग चले जा रहे थे, लेकिन 7 जिज्ञासु साधक ऐसे थे जो कि वहीं रुक गए। वह सातों पूर्णतः सीखने के दृढ़ निश्चय से वहां रुके थे, इसलिए वही दिनों, महीनों और वर्षों की प्रतीक्षा वह निरंतर करते रहे। कई वर्षों तक बिना शिकायत के, बिना श्रेष्ठ सेवा भाव के वह साधना में लगे रहे। आखिरकार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उस दिव्य योगी ने उन्हें योग का उपदेश देना शुरू किया था। कुल मिलाकर 88,000 वर्ष हो गए। वहीं योगी आदि योगी भगवान शिव कहलाए और वो 7 शिष्य आगे चलकर सप्त ऋषि बने और वह सर्वश्रेष्ठ रूप में मारीच, अत्रि, अंगीरा, पुलिस्त ऋषि, क्रतु और वशिष्ठ ऋषि थे। भगवान शिव ने उन्हें ध्यान, प्राणायाम, योग, आध्यात्म, आत्मज्ञान और जीवन का विज्ञान सिखाया। फिर इन सप्त ऋषियों को उन्होंने संसार के विभिन्न भागों में भेजा ताकि वह मानवता को योग का ज्ञान दे सके। इसी कारण योग परंपरा में आषाढ़ पूर्णिमा आदि गुरु भगवान शिव द्वारा प्रथम उपदेश का दिवस माना जाता है। 24,000 वर्षों के बाद दक्षिणायन के प्रारंभ में प्रथम पूर्णिमा के दिन उन भिक्षु ने प्राण त्यागे। वह भिक्षु भगवान शिव के साक्षात रूप थे। उन्हें आदि और सबसे श्रेष्ठ आदि योगी के रूप में जाना जाता है। श्री आदि योगी अपने 7 भक्तों की लगन से प्रसन्न हुए और वह दक्षिण मुखी होकर बैठे और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने योग के सिद्धांत को वह सिखलाए थे। इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा का दिवस कहा जाता है। इस दिन को महर्षि वेद व्यास जी के जन्म दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बहुत समय पहले महर्षि पाराशर यमुना नदी पार कर रहे थे, नाव चला रहे थे। सत्यावती, जिन्हें उस समय मस्तगंधा भी कहा जाता था, महर्षि पाराशर अपनी योग शक्ति से चारों ओर घना कोहरा फैला दिए और सत्यवती को वरदान दिया कि उनकी दिव्य सुगंध पूरे योजन तक फैल जाएगी। वह सदा ही युगादि रहेंगी। उनका कौमार्य अक्षुण रहेगा। इसी दिव्य संयोग से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह द्वीप पर जन्मे, इसलिए उनका नाम द्वीपायन। वह श्याम वर्ण के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वीपायन कहलाए। बाद में उन्होंने वेदों का विभाजन किया, इसलिए संसार उन्हें वेद व्यास जी के नाम से जानने लगी। उस समय वेदों का ज्ञान इतना विशाल था कि सामान्य मनुष्य उसे समझ नहीं सकता था। महर्षि वेद व्यास जी ने मानव कल्याण के लिए चारों वेदों का विभाजन किया, 18 महापुराणों की रचना की, ब्रह्म सूत्र लिखे, महाभारत की रचना की और श्रीमद् भागवत पुराण का उपदेश दिया। इसी प्रकार उन्हें जगत गुरु कहा गया। एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु मनुष्य शीघ्र ज्ञान कैसे प्राप्त करे? भगवान विष्णु ने कहा, अपने गुरु का सम्मान करे, गुरु की सेवा करे, गुरु के बताए गए मार्ग पर चले, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर ही लेता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु सेवा, वेद व्यास जी का पूजा और दान, तप, स्वाध्याय और ब्राह्मण सेवा करने का विशेष महत्व बताया गया है। सबसे पौराणिक प्राचीन कथा अनुसार
प्राचीन काल में बद्रीनाथ धाम की एक पवित्र घाटी में महातपस्वी ऋषि अच्युतानंद का आश्रम था। वह परम ज्ञानी, तपस्वी और करुणा मूर्ति गुरु थे। उनका तेज ऐसा था कि वन के हिंसक पशु भी उनके समक्ष शांत हो जाते थे। वह केवल वेद शास्त्र ही नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति और जीवन के रहस्यों की भी शिक्षा दिया करते थे। उनके कई शिष्य थे, पर उनमें एक अत्यंत सबसे प्रिय और सबसे श्रेष्ठ शिष्य था भावेश। वह विनम्र, सत्यप्रिय और अत्यंत श्रद्धालु था। गुरु उस पर विशेष स्नेह करते थे। एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन ऋषि अच्युतानंद ने सभी शिष्यों से कहा कि भिक्षा केवल अन्न से नहीं होती, यह तपस्या और एक भाव का स्वरूप है। आज तुम सब जाओ और सच्चे भाव से भिक्षा लाओ। परंतु वहां से जाना सभी लोगों के धर्म के विमुख हो रहा था। वहां आस्तिक के साथ साथ नास्तिक लोग भी थे। तब गुरु की आज्ञा लेकर सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। भावेश उत्तर दिशा की ओर गया। एक गांव में पहुंचा। वहां एक बड़ा सुंदर किंतु वीरान सा भवन दिखाई दे रहा था, जहां पर धूप दीप के कोई भी चिन्ह नहीं थे। वह भवन दुष्टकृत वर्मा नाम के एक व्यक्ति का था, जो घोर नास्तिक था। वह गुरु, वेद, ईश्वर कुछ भी मानता नहीं था। उसका मन केवल कटुता, अहंकार और भौतिक सुखों में डूबा रहता था। भावेश ने विनम्रता पूर्वक द्वार खटखटाया और कहा, मातृवत पृथ्वी, पितृवत देवता, अनम भिक्षाम देहि, अर्थात मुझे भिक्षा दे। सुनते ही दुष्टिक वर्मा क्रोधित होकर बोला, तुम पाखंडी लोग रोज ही मांगने चले आते हो और भ्रम फैलाते हो। ना कोई ईश्वर है, ना कोई ब्रह्मा है। गुरु केवल कमजोरों का सहारा है। मेरे दरबार पर दोबारा मत आना। और फिर उसने भावेश को अपमानित कर मारपीट कर बाहर धकेल दिया। उस अपमान से भावेश का शरीर कुछ चोटिल हो गया, पर मन शांत था और वह फिर से लौटकर आश्रम पहुंचा। तब ऋषि अच्युतानंद ने उनकी स्थिति देखी और कहा, भावेश, आज तूने केवल शरीर ही नहीं आत्मा से भी भिक्षा मांगी है। जो अहंकारी को भी ईश्वरीय दर्शन दे वही सच्चा शिष्य होता है। अब समय है कि उस दुष्टाकृत के अंधकार को मिटाया जाए। अब गुरु ने ध्यान लगाया और अपने योग बल से दुष्टक वर्मा के पूर्वजों की आत्मा को बुलाया। उसी रात दुष्टक को स्वप्न आया। उसके पितरों ने कहा, अरे मूर्ख, तूने जिस दिव्य बालक को अपमानित कर लौटाया है वह तपस्वी आत्मा है। उसके पीछे जो गुरु है वह स्वयं ब्रह्मा के अंश है। यदि अब तू नहीं सुधरा तो तेरा पतन निश्चित है। फिर अगली सुबह दुष्टाकृत वर्मा हाँफता हुआ सीधा आश्रम पहुंचा। वह गुरु अच्युतानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अज्ञान हूँ, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके शिष्य को पीड़ा दी है। मैं अब कुछ जो है आपके शरण में ही सब कुछ त्यागना चाहता हूँ। मैं आपकी शरणागति प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरु तो गुरु होते हैं, सबको एक समान समझते हैं, सबके दोषों को क्षमा करते हैं। गुरु ने उसे उठाया और कहा, ज्ञान का दीप जब किसी के भीतर जलता है तो अंधकार का निश्चित रूप से अंत हो जाता है। तुम अब सेवा और तप में जीवन बिताओ। तब से दुष्कृत वर्मा ने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि उस घर को दत्त सेवा धाम नाम देकर अन्न, विद्यादान और धार्मिक कार्यों के लिए शुरू कर दिया। फिर अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन जब अच्युतानंद अपने शिष्यों के बीच बैठे थे तो उन्होंने भावेश को बुलाकर कहा, जो स्वयं पीड़ा सहकर भी किसी को प्रकाश की ओर ले जाता है वही सच्चा दीपक है। आज तूने न केवल अपना धर्म निभाया बल्कि एक आत्मा का भी उद्धार कर दिया है। गुरु के ऐसे वचन सुनकर सभी शिष्यों के आंखों में आंसू आ गए। इस प्रकार गुरु की शरण में केवल ज्ञान ही नहीं मिलता बल्कि सहनशीलता, भक्ति, भाव और अज्ञानता मिटती चली जाती है। संपूर्ण जीवन बदलता है और जब शिष्य धर्म पर पथ पर अडिग हो तो स्वयं काल भी मार्ग से हट जाते हैं। प्रेम से बोलिए गुरु देवता की जय। महर्षि वेद व्यास जी से संबंधित सबसे पौराणिक कथा इस प्रकार है। महर्षि वेद व्यास जी भगवान विष्णु का ही अंश माने जाते हैं। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम पराशर है। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही आध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वह तपस्या के लिए वन की ओर आ गए। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता वन जाने को मना तो कर दी थी। माँ की इन बातों को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हट खूब करने लगे। वेद व्यास जी की जिद के कारण माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा आखिर देनी ही पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि
जब तुम्हें अपने घर की याद आई तो तुम वापस आ जाना। माता के इन वचनों को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चल पड़े। वन में जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। तब भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञान हो गया। उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराण और ब्रह्म सूत्रों की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने के कारण आज उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में हम याद करते हैं। पूर्णिमा का जब ध्यान आता है तब गुरु भक्ति श्रेष्ठ आरूढ़ी का नाम लिया जाता है। और गुरु भक्त आरूढ़ी की यह कथा अगर हो सके तो अपने घर में नन्हे मुन्ने बच्चों को सुनानी ही चाहिए। इस कलयुग में हर रिश्ते को सबसे ज्यादा मान सम्मान और मर्यादा की अब कमी आने लगी है। ऐसे में हर घर में गुरु भक्त आरूढ़ी की कथा जरूर सुननी चाहिए। यह कथा तब की है जब स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। तब शिक्षा प्राप्ति करने के लिए सब लोग गुरुकुल जाया करते थे, आश्रम में जाया करते थे। महर्षि धौम्य के आश्रम में छात्र शिक्षा प्राप्ति के अलावा आश्रम में कामों और गुरु सेवा पर भी श्रेष्ठ कार्य बच्चों को सिखाया जाता था। सभी कार्य बांटे जाते थे। कोई कृषि कार्य करता था तो कोई पशु चराने का कार्य करता था, कोई भगवत ज्ञान दिया करता था। सभी छात्र बड़ी प्रसन्नता से अलग अलग कामों को किया करते थे। सभी के कामों में बहुत अधिक रुचि भी थी। अब वर्षा ऋतु का समय था, खेती का कार्य था। एक शाम बहुत तेज वर्षा हो गई। आश्रम में सभी शिष्य बड़े प्रसन्न थे कि धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी की अब व्यवस्था हो जाएगी। किंतु महर्षि धौम चिंतित थे। उन्हें भय था कि खेत की कमजोर मेड़ वर्षा की तेज बौछारों में कहीं टूट न जाए, और अगर ऐसा हुआ तो पानी टिक नहीं पाएगा और बिना पर्याप्त पानी के फसल बर्बाद हो जाएगी। ऋषियों ने जब महर्षि धौम्य के माथे पर चिंता की लकीरें देखी तो कारण पूछा। महर्षि ने उन चिंता उनके सामने व्यक्त कर दी। सुनकर सभी शिष्य और ऋषिजन जो वहां थे वह परेशान हो गए। किंतु किसी की यह बात समझ में न आई कि ऐसे मौसम में आखिर क्या किया जाए। उन्हीं शिष्यों में से आरूढ़ी भी था। उसने महर्षि से खेत जाकर मेड़ों को देखकर आने की आज्ञा मांगी। महर्षि ने उसे आज्ञा देते हुए कहा कि पुत्र, अगर खेत में मेड़ टूट गई है तो उसकी मरम्मत करने चलते हैं। खेत में पानी का जमा रहना बहुत जरूरी है। आरूढ़ी अपने गुरु की आज्ञा लेकर भारी बारिश में खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि खेत की मेड़ें टूट गई है और उनसे होने वाले खेत का सारा पानी अब बह रहा है। आरूढ़ी तुरंत प्रयासों में जुट गया। उसने खेत के 3 तरफ की मेड़ों की मरम्मत कर दी और वहां से बहता हुआ पानी रोक दिया। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी चौथी मेड़ का मरम्मत नहीं हुआ। वो बार बार उस मेड़ में मिट्टी भरता, किंतु पानी के तेज बहाव के कारण मिट्टी बही जाती। बहुत कोशिशों के बाद भी मेड़ का पानी जाना बंद नहीं हुआ। आरूढ़ी उस मोड़ पर खुद ही लेट गया, अर्थात जहाँ पर मेड़ थी खुद ही लेट गया। उसके लेटने से वहां से पानी बहना बंद हो गया और पानी का बहाव रुक गया। आरूढ़ी इस प्रकार सुबह होने तक भारी बारिश में भीगता रहा, उस मेड़ पर ही लेटा रहा। इधर सुबह होने पर जब आरूढ़ी आश्रम नहीं लौटा तो महर्षि धौम्य अपने कुछ शिष्यों के साथ खेत पहुंचे। वहां उन्होंने आरूढ़ी को खेत पर मेड़ पर लेटा हुआ पाया। जब तक पूरी तरह से संपूर्ण वह खेत भीग चुका था और सारी रात बारिश में भीगने के कारण खूब बुखार से वह बच्चा तब भी रहा था। महर्षि ने उसे तुरंत उठाया और गले लगा लिया। आरूढ़ी की इस गुरु भक्ति को देखकर महर्षि धौम्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपने परम शिष्यों में सबसे तेजस्वी और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इसके साथ साथ दूसरी कहानी धुरंधर एकलव्य की है। कहते हैं हमारे गुरु हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं, हमें हर तरह से रास्ता दिखाते हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान बताते हैं, साथ ही हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना पूरा सहयोग भी देते हैं। और कहते हैं ना कि यदि नदी को रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है तो वह खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है। इसी तरह पुराने समय में एक शिष्य हुआ करता था जिन्होंने अपने हुनर और गुरु भक्ति से अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया, और वह वीर योद्धा थे एकलव्य। बात उस समय की है जब शिक्षा का रूप आज से बहुत अलग हुआ करता था। उस समय में विद्यालय गुरुकुल हुआ करते थे और सारे विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए अपने गुरु के आश्रम में रहा करते थे। सभी मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते थे और सारा काम आपस में बांट लिया करते थे। बड़ी शिक्षा और ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। उस समय सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत लोग हुआ करते थे जो कि अपने आप में अद्भुत थे।
प्रिय श्रोताजनों, समय समय की बात है, उन दिनों गुरुकुल की प्रथा चली आ रही थी। ब्राह्मण क्षत्रियों के अलावा किसी को भी शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था। उन्हीं दिनों की बात है, निषाद राज हिरणधनु और उनकी प्रिय पत्नी सुलेखा और उनकी प्रजा बहुत सुखी थी और संपन्न हुआ करती थी। निषाद राज हिरण्यधनु की रानी सुलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम अभिदुम्य रखा गया। बचपन से ही अभय के नाम से जाने वह जाते थे। शिक्षा प्राप्ति के लिए जब वह अपने गुरुकुल गए, तब अस्त्र शस्त्र शिक्षा में बालक की लगन और निष्ठा देखकर गुरु ने उनका नाम एकलव्य रूप में संबोधित किया। सारी शिक्षाएं ग्रहण करके एकलव्य युवा हो रहे थे, तब उनका विवाह हिरण्यधनु के एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से हुआ। एकलव्य को अपनी धनुर्विद्या से संतुष्टि नहीं थी। इस कारण धनुर्विद्या और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए उसने एक समय धनुर्विद्या में दक्ष गुरु द्रोण के पास जाने का फैसला किया। एकलव्य के पिता जानते थे कि द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते हैं, इसलिए उन्होंने एकलव्य को इस बारे में बताया। किंतु धनुर्विद्या सीखने की धुन और द्रोणाचार्य को अपनी कलाओं से प्रभावित करने की सोच लेकर वह उनके पास गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने से मना किया। गुरु के द्वारा शिक्षा देने से मना किए जाने के बाद भी एकलव्य एक बात से बिल्कुल आहत नहीं हुए और उन्होंने जंगल में रहकर धनुर्विद्या प्राप्त करने की ठान ली। उन्होंने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उन्हीं का ध्यान करके धनुर्विद्या में महारत हासिल की। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ शिकार के लिए उसी वन में पहुंच गए जहां एकलव्य रहते थे। उनका कुत्ता रास्ता भटक गया, एकलव्य के आश्रम में पहुंचा और जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ते के भौंकने की आवाज से उनकी साधना में बाधा पड़ने लगी, इसलिए उन्होंने ऐसे बाण चलाए कि उस कुत्ते को जरा सा भी खरोच नहीं आई और उन बाणों से कुत्ते का मुंह भर गया। इस कारण से कुत्ते का मुंह बंद हो गया और उसने भौंकना बंद कर दिया। अब वह कुत्ता इसी प्रकार बाणों से भरे हुए मुंह को लेकर अपने गुरु के द्रोण के पास पहुंचा। कुत्ता असहाय होकर गुरु द्रोण के पास पहुंचा। गुरु द्रोण ने शिष्य ऐसे धनुर्धर और विद्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अब वह उस आश्रम में महान धनुर्धर को खोजते खोजते एकलव्य के आश्रम पहुंचे तो देखते हैं कि एकलव्य ऐसे बाण चला रहे हैं जो कोई परम योद्धा भी नहीं चला सकता, और यही बात द्रोणाचार्य जी के लिए चिंता का विषय बन गई। उन्होंने एकलव्य के सामने उनके गुरु के बारे में जानने की इच्छा दिखाई तो एकलव्य ने उन्हें वह प्रतिमा दिखा दी। उन्हें जानकर और आश्चर्य हुआ। द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर अर्थात मन में ही उनका ध्यान कर एकलव्य ने खुद ही अपने प्रयासों से अभ्यास कर यह विद्या प्राप्त कर ली थी। अपने प्रतिमा को देखकर गुरु द्रोण ने कहा कि अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? तब एकलव्य ने कहा, वह प्राण तक दे सकते हैं। गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण ने अंगूठे की मांग कर ली, जिससे कि एकलव्य सबसे धनुर्धारी योद्धा और सबसे श्रेष्ठ न बन सके, और अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का जो वचन उन्होंने दिया हुआ था वह झूठा हो जाएगा। और एकलव्य ने भी बिना हिचकिचाहट से अपना अंगूठा गुरुदेव को समर्पित कर दिया। एकलव्य की इस गुरु भक्ति से गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एकलव्य को आशीर्वाद दिया। साथ ही कहा जाता है कि आज के बाद इतिहास में जब जब गुरु भक्ति का नाम लिया जाएगा तब एकलव्य की गुरु भक्ति को सबसे पहले याद किया जाए था। यह थी गुरु पूर्णिमा की सर्वश्रेष्ठ कथाएं। प्रिय श्रोताजनों, आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधे राधे।